राधा के माई, राधा के बाबू, देखा तीनों लड़कियन के नाम पड़ेगा। हम ही सोचत ही कि हम जौन मड़ी पाए ही ये मड़ी ले जाए कि बाजार में बेची, लड़कियन के दूध पानी की व्यवस्था करके हम शाम तक घरे आ जाए। और लड़कियन का तू देखभाल की हो, खास तौर से बिटिया राधा का ध्यान जरूर दी हो। ठीक है, ले हम जाए थी। जाइए नाथ, लेकिन जल्दी आइएगा। हाँ राधा के माई, हम बहुत जल्दी आए, तू ध्यान दी हो लड़कियन का। जय माँ भवानी साथियों, जय माँ भवानी साथियों, जय माँ भवानी। देखो अभी तक अपने सरदार जी नहीं आए। आने दो तो राय मशविरा बनाया जाए। आने दो सरदार जी को। जय माँ भवानी सरदार। जय माँ भवानी। साथियों, सरदार जी, शेरू, आज तुमसे कुछ खास बात मुझे कहना है। क्या कहना चाहते हो? शेरू ध्यान से सुनना। ठीक है। तो शेरू सिंह बात मेरी सुनो ध्यान से। शेरू सिंह बात मेरी सुनो ध्यान से। 20 दिन हो गया बंद धंधा मेरा। आज की रात डाका और डालेंगे हम। आज से बस शुरू काला धंधा मेरा। मेरा भी दिल कह रहा है यही खड़क, मेरा भी दिल, मेरा भी दिल यही कह रहा है खड़क। गांव के सेठ साले बढ़े जा रहे, मुझको जाना नहीं कितना खूंखार हूँ, मुझको जाना नहीं कितना खूंखार हूँ। अच्छा चलिए, नहीं देर अब कीजिए। अच्छा चलिए, देर करने की कोई और जरूरत नहीं। रम की बाटली अभी तुम मुझे ला के दो। तो लीजिए पिस्टलिया सरदार जी से घड़ी, अब तो कहते हैं रंगम धनी हो गया। चल के लूटो अभी उनकी जा जात को, ओ धनी हो गया, वो धनी हो गया। शेरू, सरदार जी, तुम्हारे कहने का मकसद मैंने समझा नहीं। सरदार जी, एक फावड़ा चलाने वाला किसान, वो साला धनी कैसे हो गया रे? सरदार जी, वो हरामजादा खेतों में काम कर रहा था तो वहीं पर एक मणि पाया सरदार जी। जी हाँ। अरे शेरू, सरदार जी, वो किसान अनपढ़ आदमी वो मणि की कीमत क्या समझेगा? शेरू, एक छोटा सा किसान मणि की कीमत क्या जानेगा सरदार जी? हाँ विक्रम सिंह, तुम ठीक कहते हो। अगर वो मणि की कीमत नहीं जानता है तो हम उसके यहाँ आज ही की रात हम डाका डाल देंगे। बहुत अच्छी बात है सरदार और जी। उस मणि को हम हासिल कर लेंगे। अरे वो मणि करोड़ों में है। सरदार जी, इसी वक्त चलो, देर किस बात की? देर तो होगी, लेकिन देर होने के पहले हम अपना काम कर लेंगे। ठीक है सरदार जी। शेरू, सरदार जी, ये किसान हरामजादा बाजार लौट कर आएगा तो मणि मुझे नहीं मिलेगी। हो सकता है कि ये मणि को बेच दे, इसलिए हम आज ही की रात में चलेंगे डाका। ठीक है सरदार जी, हम मणि को तैयार हासिल कर लेंगे और हम लाखों करोड़ों में खेलेंगे और वो शाला कंगाल बन जाएगा। जी हाँ सरदार जी। आ मेरे साथ में, बोलो मां भवानी की जय।
क्या बताऊं, बहुत टाइम बीत गए, अभी बाजार से मेरे पति जी नहीं आए। वो प्यार से बच्चे परेशान हैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ। राधा की नाथ, माई। आप आ गए। हाँ राधा की माई। आप तो जानते हैं बच्चे बगैर दूध के परेशान हैं, रो रहे हैं। राधा की माई, हम सारी व्यवस्था कर क्या है, हमारी बात सुना। दोनों बेटों का पालन तुम करना प्रिय। आज कल क्योंकि ठंडी बढ़ी जा रही, मेरे आंखों के हैं मेरे नूरे नजरी। आज कल क्योंकि ठंडी बढ़ी जा रही। राधा तो की माई। आप इस बात की ना चिंता करो, पालन पोषण तो करना मेरा काम है। बड़े होने पर भेजूंगी कॉलेज में, हर गमों से बचाना मेरा काम है। हाँ राधा के माई। राधा के माई, हमका तोहरे ऊपर भरोसा बा कि हमारे बच्चन के परवरिश तू करबू। देखा, हम बाजार से खाए पिए का भैया लड़कन के दूध, राधा बिटिया के कपड़ा, सारी व्यवस्था कही कि हाई राधा के माई। ठीक है राधा बाबू। चला घरे कुछ बनवा, कऊ दिन हो गया भूख बहुत जोर लागबा, कुछ खावा पिया जाए। ठीक है, चला। चिंता न करा, भगवान चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ राधा के माई। अब हमारी गरीबी दूर हो गई, दूर हो गई। हमारे बच्चे सुख से इनका जीवन बीतेगा। बीत जाएगा। अब किसी बात की कोई कमी नहीं। राधा की माई, आवा चलिए अब कुछ बनवा खियावा, हम भूख लागी है। तो बोल रंगम, तू धन को छुपाया कहाँ? बोल रंगम। और तू धन को छुपाया कहाँ? आज हाथों से मेरे न बच पाएगा। सीधे साधे न धन को बताया अगर, आज मुल्क के अदम की डगर जाएगा। रंगमलाल किशन, मैंने सुना है कि तुम खेतों में काम कर रहे थे। काम करते वक्त तुम्हें एक मड़ी मिली हुई है। मालिक, कहाँ गरीब दुखिया के दुआरे आप आइए। खाए बिना हमारे लड़कन मरा तहाँ और हम मरी पाए। सरकार हमारी बात सुने। बोलो। तो मेरे सरकार मुझ पे रहम कीजिए। अरे शेरू, सरदार जी। हमारा रहम किस चीज का नाम है? मैं इस चीज को जानता ही नहीं हूँ। जी हाँ सरदार जी। तो मेरे सरकार मुझ पे दया कीजिए। है मेरे पास में एक पाई नहीं। अबे हरामजादे। तो आप मुझसे साफ कहता हूँ सरकार जी, है मेरे पास में एक पाई नहीं। शेरू, सरदार जी। ये तुम जानते हो कि झूठ से मुझे सख्त नफरत है। सरकार। जी हाँ, ये हरामजादा झूठ बोल रहा है। सरासर झूठ बोल रहा है। नहीं मालिक। क्योंकि मेरा मुखबिर, मेरा दोस्त, मेरा दाहिना हाथ कभी मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। सरकार। रंगम हरामजादे, बता दे मरी का पता, वरना बेमौत मारे जाएगी। सरकार, आप गरीब दुखिया के दुआरे आए गए।
और आपकी ये बताए एकदम पागल रहा। सरदार जी, आप जरा सोचिए, घर में खाने को एक दाना नहीं, एक पैसा नहीं है, भूख प्यास से बिल्कुल परेशान हूँ। मेरी बातों को सुनिए सरदार जी। सरदार जी। जरा चाबुक मेरे हाथ में लाओ। जी हाँ सरदार जी। ये साला ऐसे नहीं मानेगा। और ये बुढ़िया बार बार मेरे बीच में आ रही है, हम इसको सीख सिखा देंगे। सरकार, हमारे पास एक पैसा नहीं है मालिक। अभी सब मालूम हो जाएगा बे। क्या लो सरदार जी? सीधे उंगली कभी घी नहीं निकलता, बर्तन थोड़ा सा टेढ़ा करो, सारा घी बाहर आ जाता है। नहीं मालिक। मार साले को। रंगम, हरामजादे, मणि का पता मुझे बता दे। 1 रुपया। अरे भाई हो भैया, को मणि का पता बता। अरे माँ मर जाऊंगा भैया, को पैसा लाया है भाई, रामो मर जाऊंगा भैया। सरदार जी, दादा की माई और सताए हुए को नहीं अब सताओ, सताए हुए को सताए हुए को नहीं अब सताओ, मुझ गरीबों पे जरा रहे। सरदार जी, आप सरदार जी। सोचिए, घर में खाने को सरदार। एक दाना नहीं सरदार जी, भूख प्यास से परेशान हूँ। इस बुढ़िया को समझा दो, नहीं मेरा मूड खराब हो गया, इस साली को गोली मार दूंगा। ठीक है सरदार जी। समझा ले इसे। बुढ़िया, जहर के पुड़िया, मेरी बात सुन ध्यान से। अरे बूढ़ी माना ये चकमा पढ़ाओ, अरे बूढ़ी माना ये चकमा पढ़ाओ, और आंसू बहा कर मुझे ना दिखाओ। ये आंसू मत मुझे दिखा। नहीं बेटा, मुझे मणि का पता बता दे, वरना तेरे पति को गोली मार दूंगा। मेरे पास कोई मणि नहीं है बेटा। सरदार जी, ये क्या है? ऐसे नहीं मानी। नहीं मान रही है? जी हाँ। अगर तेरा पति मुझे मणि का पता नहीं बताएगा तो आज इस हरामजादे को मैं गोली मार दूंगा। नहीं मालिक। और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए विधवा बना दूंगा। नहीं नहीं सरदार जी, मेरे पास कोई मणि नहीं है, कोई पैसा नहीं है। अरे मेरे दोस्त शेरू न देरी लगाओ, मेरे दोस्त शेरू न देरी लगाओ, और इसे गोलियों का निशाना बनाओ। हरामजादे, अगर तू मणि का पता नहीं बताएगा तो आज मैं रंगम लाल तुम्हें गोली मार दूंगा। नहीं मालिक, हम आपसे बार बार कहते कि अगर हमारे पास पैसा हो बाबू तो हम आपके दे दे सरकार। नहीं है। नहीं आ सरकार। जा इधर हरामखोर। बाबू नहीं ऐसा ना करें सरकार, नंबर 1, ऐसा ना करें सरकार। नंबर 2। नहीं सरदार जी। पिटिया राधा। नहीं बाप पर मेरे गोली चलाओ, नहीं बाप पर मेरे गोली चलाओ, और इन्हें मार कर ना मेरा दिल दुखाओ। सरदार जी, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ,
आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे बापू को माफ कर दो। छोकरी खड़ी जाओ। बिटिया राधा, तू ही का करे चली आओ बिटिया, तू का घरे में रह जाए। रंगमलाल, भैया तुम सोच रहे हो कि मैं नियत खोर हूं, इसलिए बेटी को कह रहे हो कि तुम क्यों यहां आई हो। सरकार, हम गरीब के पास इज्जत के अलावा बाबू और का चीज है? मैं उन डाकुओं में नहीं हूं। मैं किसी की इज्जत को बर्बाद नहीं करता हूं। मुझे धन से मतलब है, दौलत से मतलब नहीं है। ऐ लड़की इधर आ। झूठ मत बोल, बता दे मणि का पता। मणि? जी हाँ, कैसे मणि सरदार जी? जो तुम्हारे पिताजी खेतों में काम कर रहे थे वहीं पर वो मणि पाया। नहीं सरदार जी, मेरे पिताजी कोई मणि नहीं पाए हुए हैं। नहीं पाए? नहीं। झूठ बोलती है। अरे नालायकिन, तू झूठ बोलती है। अगर आज तू झूठ बोलती है तो आज तेरे बाप को मैं गोली मार दूंगा। नहीं। और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यतीम बना दूंगा। या तो सोच ले। सरदार, मुझे कुछ नहीं पता है। नहीं पता है? जी नहीं। नहीं पता है? नहीं। हरामजादे। नहीं समझ करना। नंबर 1, नंबर 2। साथियों, लूट लो जो कुछ है। बाबू। सरदार जी, ये देखो, मैंने लूट लिया, लेकिन एक बच्चा पड़ा हुआ है। ये देखो। बापू। शेरू, अच्छा मौका है। इस बच्चे को उठा लो। ये बच्चा लेकर के चंबा चलो, और ये हरामजादी माँ बेटी रुपए लेकर चंबा लाएंगे। ये बात सच है सरदार जी, अगर इस बच्चे के लालच में लेकर रुपए लेकर ये लोग जरूर आए। चलो जी। ठीक है सरदार जी। मेरे भाई की दे दो कमीने। बेटे, मेरे बच्चे। स्वामी, क्या हो गया? परमात्मा, राधा बेटी मैं बर्बाद हो गई, मैं सब कुछ लुट गया। विधाता तेरा क्या बिगाड़ा था मैंने, विधाता। विधाता तेरे क्या बिगाड़ा था मैंने, मेरे सामने क्या गजब हो गया है, मेरे सामने। प्रभु इस अभागल पतीरी चलाया, प्रभु इस अभागल पतीरी चलाया, मेरी मांग की तूने लाली मिटाया, मेरी मांग की। तू ही मेरे भगवान, बता क्या करूं मैं, तू ही मेरे भगवान, बता क्या करूं मैं, मेरे बेटे मोती को उठा ले गया। जय माँ भवानी सरदार। जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। शेरू, सरदार जी, आज के लूट में कितना माल मिला हुआ है? सरदार जी, आज के लूट में मिला हुआ है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? जी हाँ शेरू, सरदार जी। ऐसा करो कि 1 लाख में अपनी वर्दी और कुछ कारतूसें
गोला बारूद। गोला बारूद मंगवा लो। ठीक है सरदार जी। और 1 लाख रुपए गरीबों में दान कर दो। सरदार जी ये सब तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो बच्चा लाया गया है ये बताओ, उसे जहर दे दिया जाए या गोली मार दिया? शेरू, अरे सोच, ये बच्चा तेरा क्या बिगाड़ा है रे? तो उस बच्चे को क्या करेंगे इस चम्मल में हम? अरे वो दुधमुहा बच्चा है, उसका कसूर क्या है? अगर कसूर तो माँ बेटी का है कि मुझसे झूठ बोला और हरामजादी रुपए लेकर यहां तक नहीं आई। जी हाँ। ठीक है, अगर बच्चा यहां तक आ गया है तो हम बच्चे को गोली नहीं मारेंगे। तो क्या करेंगे इस जंगल में सरदार जी? तुम जानते हो कि मेरे पास एक बेटी है जिसका नाम ओहो काजल है। काजल बेटी बहुत छोटी है, जब उसको पाल रहा हूं तो इस बच्चे को भी पालूंगा। ये तो बहुत ही खुशी की बात है सरदार जी। इस बच्चे को और बच्चे को पालूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और अपनी तरह हम उसे डाकू नहीं बनाएंगे। तो क्या करेंगे सरदार जी? देखिए, जिसके औलाद होते हैं औलाद का दर्द वही जान सकता है। ठीक है सरदार जी। इस बेटे को ये गरीबी में पला हुआ है, पैदा हुआ है और अमीरी में पलेगा, इसलिए हम इसे पढ़ाएंगे इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी में। ये तो बहुत ही अच्छी बात है सरदार जी। और बेटी काजल को पढ़ाएंगे हम बनारस की यूनिवर्सिटी में, शाबाश। ताकि इन्हें गंदा माहौल इनके ऊपर पड़े ना। लेकिन सरदार जी इस बच्ची का नाम क्या होगा सरदार जी? हाँ, तुमने ठीक कहा कि अगर नाम नहीं होगा तो हम किस नाम से बेटे को बुलाएंगे? जी हाँ सरदार जी। शेरू, यार तुम ही सोच कर बताओ इसका नाम रखा क्या जाए। सरदार जी आप खुद समझदार हैं, सोच समझ कर बता दीजिए सरदार जी। ये बताओ कि आज दिन कौन सा है? आज तो मंगलवार है सरदार जी। मंगलवार? जी हाँ। शेरू, अगर आज मंगलवार है तो हम उसका नाम रखेंगे मंगल सिंह। शेरू, एक जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। हुक्म करिए सरदार जी। जब ये बच्चे पढ़ने लायक हो जाएं, तो जैसा मैंने कहा है कि बेटी काजल को बनारस की यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है। ठीक है सरदार जी, ऐसा ही होगा। और बेटे मंगल सिंह को हम इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। ऐसा ही होगा सरदार जी। क्योंकि हम एक डाकू हैं और अगर यहाँ पढ़ाते हैं तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। जी हाँ सरदार। इसलिए हम इसे अच्छी शिक्षा देंगे। ठीक है सरदार जी। आइए हम थोड़ा आराम करेंगे। चलिए। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। कहिए श्री राम। जी सरदार जी, कैसे आना हुआ? आना यही हुआ है कि जब से आपके साथ मैं मुखबिरी कर रहा हूँ तब से आज तक का हमारा पूरा हिसाब कर। हिसाब लेना चाहते हो? ये लेकिन ये बताओ, आज तक ऐसी बात तुमने कहीं नहीं कहा है। क्या तुम्हें हिसाब नहीं मिलता है? हिसाब वाली बात ठीक है, हिसाब देते हैं, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं हमारे निगाह में गलत काम कर रहे हैं आप लोग। कहने का मतलब? अरे गरीब घर के लड़का बच्चे, उसको आप उठा लाए और बुढ़िया तो रो रो के मर जाएगी, क्या रह जाएगी आप लोगों की? श्री राम, हाय, तुम्हारे समझ की बात गलत है। क्या तुम सोच रहे हो कि बच्चे को लाए हैं तो बच्चे को मार डालेंगे। अब का पूजा कर दिया। तुम जानते हो कि हमारे पास एक बेटी है जिसका नाम काजल है। वो जानता हूँ, छोटी बच्ची। छोटी बच्ची है। हाँ, तो अगर मैं उसको पाल रहा हूँ ये तो क्या मैं इस बेटे को नहीं पाल सकता हूँ? ये तो बड़ा अच्छा कर्म करेंगे आप। तुम्हारे न रहने पर जी मैंने उसका नाम मंगल सिंह रख दिया। क्या नाम? मंगल सिंह। बेटे का नाम मंगल सिंह और बाप का नाम जंगल सिंह। अबे साले, ये कौन सा नाम मेरा है? नाम जंगल सिंह है, बदतमीज। अरे मंगल सिंह बाप को जंगल हो जाऊगा। कहाँ रहा से? हाँ, वीरान में रहता हूँ, जंगल में रहता हूँ। जंगल में रहा था तो नाम जंगली नहीं होगा। तो ठीक है, उनका जंगल मंगल सिंह, आज बाप का नाम दूसरा रखा कड़क सिंह। देखिए, जय
तुम्हारा हिसाब बराबर का लगेगा। बहुत अच्छा, चिंता मत करो, बहुत अच्छा। और किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। नहीं होगी। मैं चल रहा हूँ आराम करने, जय और शेरू के साथ में तुम नामकरण कराने चला जाना। जय, चलिए।